हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज की वीडियो में मैं बनाऊंगी एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। और ये डिज़ाइन भेजा था मुझे क्लाइंट ने खुद से ही। और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ऐसा ही डिज़ाइन बना दीजिए। और ये बनाना है मुझे हाफ केजी में। तो यहाँ पर हाफ केजी केक बनाने के लिए जो स्पॉन्ज मैंने रेडी किया है वो 250 ग्राम का बना है। और टिन साइज मैंने यूज़ किया है 5 इंच का। और जो इस केक का फ्लेवर है वो मुझे बनाना है विद फ्रेश फ्रूट फिलिंग। आप अगर मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपने देखा होगा कि मेरे मोस्टली जो केक्स हैं ना, वो फ्रेश फ्रूट वाले ही होते हैं। तो यहाँ पर अब मुझे 3 लेयर्स इस स्पॉन्ज में से मिली हैं। और 2 ही लेयर में मुझे फ्रूट की फिलिंग करनी है। जो फ्रूट बीच में ऐड करना है वो मैंने 100 ग्राम लिया है। ये सारा फ्रेश फ्रूट ही है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो बीच में ऐड कर सकते हैं। तो ये अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको ये मेथड, जिस तरीके से मैं फ्रूट ऐड करती हूँ, ये अच्छे से पता होगा। फिर भी मैं इस पार्ट को ना वीडियो में से स्किप नहीं कर रही, क्योंकि जो नए व्यूअर्स आज पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे होंगे, अदरवाइज उनको लगेगा कि बीच में से काफ़ी पार्ट तो मिस है। सो मैं चाहती हूँ कि उनको भी देखने के लिए पूरा का पूरा ही वीडियो मिले। अगर फिर भी उनकी कोई क्वेरी हो तो वो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी फिलिंग है वो करने से पहले मैंने क्रश भी ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ पर कंपोट भी ऐड कर सकते हैं या फिर क्रश और कंपोट दोनों को स्किप भी कर सकते हैं। जस्ट ओनली आप बीच में फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए, फ्रूट की फिलिंग हो गई है। तो इस तरीके से हमारे इस केक की क्रम कोटिंग को मैंने कर दिया है कंप्लीट। और फिर इसको मैं फ्रिज में थोड़ी देर के लिए एज इट ही केक को छोड़ दूंगी, ताकि ये जो क्रम कोट किया हुआ केक है ये अच्छे से सेट हो जाए। और फिर इसके ऊपर हम आगे का डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये जिनका केक है ना, वो मेरी रेगुलर क्लाइंट हैं, उनके मोस्टली केक्स मेरे से ही बनते हैं। और वो पाइनएप्पल फ्लेवर या फ्रूट फिलिंग के साथ में ही केक बनवाती हैं। तो इस बार जब उन्होंने फ़ोटो भेजी थी ना, तो उन्होंने कहा कि एकदम ऐसा ही केक बन जाएगा। तो मैंने कहा कि हाँ जी, ये चीज़ बन जाएगी। अब देखने में ऐसा ही लग रहा था कि ये जो डिज़ाइन है ना बहुत ईज़ी है, बट जब तक उस काम को हम करते नहीं ना, तब तक नहीं पता चलता कि काम कितना मुश्किल है। तो इस डिज़ाइन को भी बनाते-बनाते ही मुझे पता लगा कि ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ईज़ी भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा ना ये मेहनत करने वाला डिज़ाइन है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मुझे फाइनलाइज़िंग करनी थी ना, उसके लिए मैंने क्रीम में बहुत ही हल्की-सी ड्रॉप ऐड की है चेस्टनट ब्राउन कलर की। और साथ में थोड़ा-सा स्किन टोन भी ऐड किया था। क्योंकि जो क्लाइंट ने फ़ोटो शेयर की थी ना, तो उसमें तो सारा ही ना लाइट सा क्रीम शेड के साथ में ही डिज़ाइन था, उसी के साथ में ऊपर की डिज़ाइनिंग थी और वही बेस कलर था। बट मैंने ये जो दोनों कलर्स हैं ना, थोड़े से अलग-अलग कर दिए थे। तो यहाँ पर फाइनलाइजिंग जो है मेरी केक की कंप्लीट हो गई है। और अब उसके बाद में ना मुझे ऊपर डिज़ाइनिंग का काम करना था। जो इसकी डिज़ाइनिंग थी ना, वो देखने से ऐसा लग रहा था कि बीच में कुछ तो रोजेज़ हैं और कुछ बीच में दूसरे फ्लावर्स बनाए हुए हैं। सो यहाँ पर मैंने नूर की नोज़ल नंबर 11 का यूज़ किया है। और ये जो अब मैंने क्रीम में कलर बनाया है ना, इसमें सिर्फ मैंने मैजिक का स्किन टोन कलर ही ऐड किया है। और उसके साथ में ये देखेंगे आपकी एक ऑफ वाइट सा शेड क्रीम में बनकर रेडी हो गया है। और उसके साथ में ना अब यहाँ पर कुछ मैं फ्लावर्स बना रही हूँ। और ये जो फ्लावर्स बनाने हैं, इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि जो क्रीम का टेक्सचर है वो सॉफ्ट होना चाहिए। क्रीम अगर आपकी फटी-फटी सी या ड्राई होगी, तो ये जो आप फ्लावर बनाएँगे ना, इसकी पेटल्स जो है ना वो ऊपर किनारे से फटी-फटी सी आएँगी और वो रोज़ भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ मैंने रोजेज़ बना लिए और उनको 5-10 मिनट के लिए इस स्क्रैपर को ही उठाकर ना मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको फ्रीज़र में छोड़ सकते हैं, सो दैट उसके बाद में इनको केक के ऊपर प्लेस करना ना ईज़ी हो जाता है। ये मेरा तरीका है।
और उसके बाद में ना अब मुझे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इस केक के टॉप पार्ट के ऊपर फ्लावर्स बनाने थे। तो फिर से मैंने वही नोज़ल नंबर 11 का ही यूज़ किया है। R11 ये नूर की है नोज़ल। और इसके साथ में अब इस पाइपिंग बैग में ना मैंने फिर से दोबारा से क्रीम को अच्छे से बीट किया है। सेम शेड है जो कि हमने रोज़ बनाने के लिए लिया था, वही वाली क्रीम मैंने यूज़ की है और उसके साथ में मैंने ये वाले फ्लावर्स बना दिए हैं। कुछ फ्लावर्स जो डबल पेटल्स के साथ में मैंने टॉप पर बनाए हैं और कुछ फ्लावर ना डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इस केक के बॉटम में भी थे। हालाँकि बॉटम में डिज़ाइन बनाना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था, फिर भी मैंने उस पार्ट को कंप्लीट किया। और अब देखिए जो हमारे रोज़ेज़ हैं वो फ्रीज़र में रखे होने के कारण अच्छे से सेट हो गए हैं। तो मैं ईज़िली इनको लिफ्ट करते हुए पैलेट नाइफ़ से और केक पर जहाँ-जहाँ डिज़ाइन के अकॉर्डिंग पार्ट है, वहाँ-वहाँ मैं ये जो रोज़ेज़ हैं प्लेस कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन था इस केक के ऊपर। इस पार्ट को फ्लावर्स वाले पार्ट को मैंने कंप्लीट कर लिया था। अब कहीं पर कुछ-कुछ कमी लग रही थी, जैसे साइड्स जो केक की बाहर की तरफ साइड है वहाँ पर सिंगल-सिंगल पेटल मैंने और बना दी है, ताकि जो केक के किनारे हैं ना वो खाली-खाली से ना लगे। और इसके बाद में ना अब यहाँ पर कुछ लीव्स का पार्ट भी बनाना था और वो वाला पार्ट जो है ना मैंने क्रीम में सिर्फ़ और सिर्फ़ चेस्टनट ब्राउन कलर ही ऐड किया है। थोड़ी-सी क्रीम में मैंने 1 ड्रॉप ही चेस्टनट ब्राउन कलर ऐड किया और थोड़ी-सी क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया, आगे से उल्टा वी की शेप में कट दिया है और इसी के साथ में ना मैं यहाँ पर कुछ लीव्स बना रही हूँ। जो क्लाइंट ने फ़ोटो शेयर की थी ना उसमें ये लीव्स गोल्डन कलर की थी, बट मैंने उनको सजेस्ट किया कि हम यहाँ पर ना कंट्रास्ट में ये कलर बनाएँगे, सो मैंने यहाँ पर ये ब्राउन कलर में बनाई हैं लीव्स। और फिर उसी क्रीम को मैंने एक पाइपिंग बैग में ऐड किया, आगे से हल्का-सा कट दिया जिसके साथ में ना मैंने फ्लावर्स का जो सेंटर वाला पार्ट था, वहाँ पर भी ना पतले-पतले से क्रीम के साथ में ही ना कुछ स्ट्रैंड्स बना दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर पर्ल्स या बीड्स या स्प्रिंकल ऐड करके भी ये वाला पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो भी ऐड करें वो पार्ट ना आपका एडिबल ही होना चाहिए, ये बस आप ध्यान रखिएगा। तो फिर इसके बाद में ना यहाँ पर गोल्डन लस्टर डस्ट में मैंने वेपोरेक्स को मिक्स किया और उसके साथ में ना ये जो हमने रोजेस बनाए थे इसकी पेटल्स के ऊपर ना मुझे बाइंडिंग करनी थी। ये सब मैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही बना रही थी, जैसा-जैसा डिज़ाइन में था मैं वैसे ही कर रही थी। इस डिज़ाइन में एक वेरिएशन मैंने की है कि जो फ़ोटो क्लाइंट ने भेजी थी ना वहाँ पर एनिवर्सरी का मैसेज जो है केक के टॉप पर ही लिखा हुआ था और गोल्डन कलर के साथ में। बस वो पार्ट जो है मैंने क्लाइंट को बताते हुए चेंज कर दिया था कि उस मैसेज को मैं फॉन्डेंट के ऊपर लिखकर फिर उसको केक के बोर्ड के ऊपर स्टिक करूँगी और क्लाइंट भी इस बात के लिए एग्री हो गए थे। सो फाइनली यहाँ पर कुछ मैंने स्प्रिंकल ऐड कर दिए थे और इस तरीके से इस केक की डिज़ाइनिंग को मैंने कंप्लीट किया है। तो देखने में ये डिज़ाइन जब फ़ोटो आई थी मुझे बहुत ईज़ी लग रहा था, बट आपने भी देखा होगा कि इसको बनाते-बनाते ही पता चलता है कि डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ईज़ी भी नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि फ्लावर्स जब भी बनाएँ तो उनकी जो क्रीम है उसका टेक्सचर ना बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट होना चाहिए, तभी ये फ्लावर्स जो है ना वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे और इनका टेक्सचर भी देखने में एकदम रियल लगेगा। तो आप बताइए आपको आज की ये केक डेकोरेशन की वीडियो कैसी लगी? आई होप कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी के जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, सो दैट मैं और भी आगे आपके साथ में अच्छे-अच्छे केक डिज़ाइन शेयर करती रहूँ। अब आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।